हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। मैं अरुण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ एफएनओ ट्रेडर में। सो गाइस, मैंने 30 डेज़ चैलेंज लिया हुआ है। 5000 को 50,000 कन्वर्ट करना है और ये 30 दिन के चैलेंज का आज मेरा ये पहला दिन था। तो मैंने कल कुछ अपनी पहली एनालिसिस वीडियो डाली थी फिन निफ्टी के ऊपर और वो मेरी एनालिसिस बिल्कुल सही गई है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। और आप मेरी आवाज़ से भी जान सकते हैं, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो उसको आज आज मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरी एजुकेशनल वीडियो है। बेसिकली ये कोई ऐसा मतलब मेरा रियल ट्रेड और वो सब चीज़ें करने का कोई इरादा नहीं है। और मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जितने भी लोग इस मार्केट को सीखना चाहते हैं वो थोड़ा सा मेरी एक्सपीरियंस से वो मार्केट में किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो वो भी मेरी तरह लर्न कर करके थोड़ा सा इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी की। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी 16 तारीख मंगलवार को। तो हमें यहाँ पर किस तरह से मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और किस लेवल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैं किस तरह से ट्रेड लूँगा, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और इसमें कुछ कमी होगी या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने चैनल और अपना वीडियो मैंने क्रिएट इसीलिए करना शुरू किया था, बनाना इसलिए शुरू किया था ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ ऑडियंस से। तो मेरी सबसे बड़ी बुक जो है वो है मार्केट। और दूसरी बुक मेरे को जिसको मैं सीखने के पर्पज़ से देख रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे लगता है कि जो मेरे को सिखा सकता है वो है आप लोग। तो आप लोग भी मेरे को थोड़ा गाइड करेंगे और मैं भी आपको गाइड करूँगा, तो हम दोनों भी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और इस मार्केट में हम कुछ कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हो मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है ये, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इसको हम चेंज कर लेते हैं 15 मिनट में। ठीक है, ये सारे के सारे हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसको दोबारा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट में आपको मैं डेली कैसे तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं सीखा है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या सोचा है कि अ, सबसे पहले तो हम अपना 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, जो कि इंटरडे के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें एनालिसिस आपको 15 मिनट में करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 15 मिनट में एनालिसिस करनी चाहिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्कैल्प करने के लिए। मैं भी देखिए स्कैल्प ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी लॉसेस झेल झेल के परेशान हो चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे लालच नहीं करना है और धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाना है। तब ये जर्नी 30 दिन में 50,000 कंप्लीट हो सकता है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये हो सकता है। कुछ दिन लॉस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस कोशिश करेंगे कि छोटा लें। छोटा, जैसे कि मैं 500 रुपये भी एक दिन का प्रॉफिट मानना चाहता हूँ, तो मैं 500 रुपये एक दिन लॉस ही लूँगा, बस इससे ऊपर का लॉस नहीं लूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनालिसिस। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे सब कुछ हटा देंगे। सिर्फ मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया हुआ 9 EMA का, वो मैं लगा रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि, और हाँ, जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी अपनी पहली एनालिसिस की वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी आज की क्लोजिंग है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे, और तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बन सकता है। ठीक है, और ये तो चौथा सेलिंग एरिया अपना। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो एरिया है, ये एरिया अगर ये गैप फिल होता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आज हम ऑप्शन चेन भी थोड़ी सी देखेंगे कि कैसे क्या है, ऑप्शन चेन का भी हिसाब किताब। ठीक है, तो दोस्तों अब कल कैसे रह सकती है मार्केट, जो मेरी प्रिडिक्शन कह लो या एनालिसिस कह लो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वैसे भी आजकल थोड़ा सा ईरान वीरान ये सब का थोड़ा सा चल रहा है हिसाब किताब। तो जंग वंग की बात चल रही है, ये सब चल रही है। पहले भी रशिया यूक्रेन का वॉर चला था, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो थोड़े दिन थोड़ा बहुत मार्केट ने करेक्शन दिया था। उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। और आप खुद देख सकते हो कि मार्केट
दोबारा से कल 48,000 को क्रॉस कर दिया था हमारा, निफ्टी 22,000 को क्रॉस कर दिया था। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे देश हैं तो थोड़ा बहुत तो उठापटक चलेगी और ये सब चलता रहेगा, लेकिन इंडिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। और बाकी हम तो वही देखो, हम हैं रिटेलर, हमें ज़्यादा भसड़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। भैया थोड़े बहुत पैसे मिले उसको लेके अपना सैड हो जाओ। जो मार्केट, अब जैसे मैंने क्या करा, मेरे को आज ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी, मेरी एनालिसिस बहुत सही गई थी। जहाँ पर भी मैंने कल मैंने डिस्कस आपको वीडियो में बताया भी था कि अगर यहाँ से गिरता है इस एरिए से, अगर इस एरिए पे आके गिरता है और यहाँ से ये चीज़ जाती है नीचे, तो शार्पली आपको बहुत अच्छा मोमेंटम पुट साइड का मिल सकता है 21 से 130। आपको यकीन ना है तो आप जाके मेरी पहली वाली कल वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड एनालिसिस की वीडियो है। और चलिए, तो हम इसमें एक बात काम करते हैं। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगा लिए, ठीक है। अब हमें कल के लिए कैसे देखना है मार्केट को, किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो अब ये टोटली आज देखेंगे। आज की जो मार्केट थी प्रॉपर न्यूज़ बेस्ड थी, ऐसा कुछ टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में ख़राब हो या ये ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, ठीक है। तो अब कल के दिन मैं 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखूँगा। एक तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आज मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल हो सकता है कि फिन निफ्टी को साइडवेज रखा जाए, क्योंकि ये भी मैंने काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स को पूरा दिन साइडवेज रखते हैं, क्योंकि सेलर वो ठीठा खा सकें आराम से। वो खाते हैं, वो बड़े प्लेयर हैं यार, हमारे तरह 5,000 रुपये 5,000 रुपये थोड़ा लेके आते हैं, वो तो बड़ा अमाउंट लेके आते हैं। तो वो सेलर है, आराम से पोजीशन लेके मस्त मस्त होल्ड करते हैं, मस्त ठीठा उठा खाते हैं आराम से और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। और वो देखो ना यार, 1.25 लाख लगा के अगर 50 रुपये का प्रीमियम बेचा है तो उनको 85 रुपये चाहिए। एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो उसको 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। 1.5 लाख रुपये लगा के 2-3 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो हम लोग 10,000 लगा के 10,000 क्यों कमाना चाहते हैं। तो यही सोच मैंने अपनी चेंज कर रहा हूँ, मैं अब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कब तक चेंज होती है नहीं होती है, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को अपने ऊपर भी ये बिलीव आना शुरू हो रहा है कि अरुण तू इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। और मैं नहीं, आप लोग सभी लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ हम अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर रहे, बाकी सब ठीक है बॉस, बाकी सब ठीक है। लालच पे कंट्रोल कर लो एक बार और आपको मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, जितने भी लॉस 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 हमारे लॉस क्यों हो रहे हैं, हमारे लॉस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सुनी लॉस रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट बोलना शुरू करो, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लर्निंग पे फोकस करो, और मैं भी लर्निंग पे फोकस करता हूँ, हम सब मिलकर लर्निंग पे फोकस करते हैं। और फिर उसके बाद आप देखना ज़िंदगी में आपको मज़ा आ जाएगा, ये सब लॉस वॉस बोलना भूल जाओगे। अगर मेरे साथ रहोगे तो लॉस बोलना भूल जाओगे, लॉस बोलना तुम बंद ही कर दोगे। मैं तो ये कहूँगा हर किसी को लॉस बोलना नहीं है किसी भी सूरत पे, लॉस को बाय बाय, ठीक है। तो चलिए फिर अब मेन चीज़ करते हैं स्टार्ट। तो अब मान लीजिए कल मैं तो ये चाहता हूँ कि यार मार्केट कहीं यहाँ कहीं आसपास खुल जाए, मार्केट इधर कहीं, ठीक है, या फिर मार्केट इधर कहीं खुल जाए ऐसे यहाँ पे। बेशक थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन जाए उसमें मैं कोई इशू नहीं है, मैं हैरानियत नहीं होऊंगा, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान से देख ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस तरह से अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करके 9:20 के आसपास, 9:20 के आसपास अगर ये 21,216 को ऐसे रीटेस्ट करके, सॉरी, ऐसे रीटेस्ट करके दोबारा इसको 216 को क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पर हमें दोबारा यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं दोबारा से। पहला टारगेट ये हो जाएगा, मैं कॉल सेट की ट्रेड बनाऊंगा। दूसरा, और यहाँ से फिर दोबारा मैं दूसरा ट्रेड कब बनाऊंगा, यहाँ से मार्केट दोबारा मैं रीटेस्ट पे बहुत फोकस कर रहा हूँ आजकल, मैं रीटेस्ट बहुत अच्छा काम करता है। रीटेस्ट होने देना पहले, तभी ट्रेड बनाना। और फिर यहाँ इसको भी क्रॉस करता है तो मार्केट में एक शार्प रिकवरी आ सकती है यहाँ तक के लिए। लेकिन लोग जो हैं अभी रिटेलर्स, तुम और मैं, हम हवा हवाई बात कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बॉस मार्केट तो गिरेगा यार, मार्केट तो क्रैश करेगा, मार्केट तो क्रैश करेगा। अरे मार्केट जब क्रैश करेगा तो करेगा, वो देखी जाएगी जबकि जब, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, हो सकता है जंग के लिए मना ही कर दें, फिर मार्केट में ये रिकवरी आ जाएगी। और पीएम मोदी जी ने कुछ बोल दिया तो वैसे ही मार्केट और बूम हो जाएगा, ठीक है। तो फालतू अफवाह पे ध्यान ना दें,
कृपया अपनी बातों पे, अपने ट्रेड पे, अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखें। मैंने बहुत लॉस झेले हैं, बहुत कुछ कर लिया, बहुत हीरो जीरो कर लिया, सब बंद कर दो। आराम से लर्न करो, आराम से चार्ट देखो, जितना सिंपल तरीके से देखोगे। देखो मैंने भी कुछ ही लगा रखा, एक इंडिकेटर लगा रखा बस, उसके अलावा कोई RSI नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से चार्ट को देखो, उस हिसाब से काम करो। चलो ये तो बात होगी फ्लैट की। अब मान लीजिए कहीं मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं आसपास, जैसे आज ओपन हुई थी, यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये सेलिंग एरिया बन जाएगा हमारे लिए। अब ये सेलिंग एरिया बन जाएगा, यहाँ से मार्केट आज गिरी है, तो कल हो सकता है अगर यहाँ पे खुल जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट दोबारा से नीचे यहीं तक आ सकती है कल, ठीक है। और मुझे मार्केट में गिरावट तो दिख रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही कि मार्केट बहुत बड़ा कोई फॉल कर दे, ऐसा मुझे स्पेस नहीं दिख रहा। हाँ, कॉल साइड का स्पेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अभी कॉल साइड का स्पेस आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ से अगर गैप अप ओपन होके अगर यहाँ ये कैंडल बनाती है, ये कैंडल अगर बनती है यहाँ पर, और वही बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल जिसके कोई पूंछ नहीं होती, बुलिश कैंडल बनती है, तो एक मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके और ये शार्प रिकवरी आ सकती है यहाँ तक। ये तो मैंने आपको अभी अभी ये बता ही दिया है, ठीक है, गैप अप के केस में। अब दूसरा, अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है, सपोज़ यहाँ फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करती है और यहाँ से ऐसे नीचे जाती है और इसको रीटेस्ट करती है 21,133 का लेवल, 21,133 का लेवल रीटेस्ट करती है और फिर दोबारा नीचे आती है और ये हाई, ये दिन का लो तोड़ती है मार्केट, तो सीधा मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है। कहाँ तक के लिए? मुझे स्पेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड पुट साइड का बन सकता है। मैं आप ही के सामने लगा लेता हूँ। ये कहाँ तक के लिए, ये छोटा मुँह बड़ी बात, ज़्यादा टारगेट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ तक की 100-125 पॉइंट तक की एक टारगेट ये है पुट साइड के लिए, 20,942 तक का, यहाँ तक मार्केट का शार्प आ सकती है नीचे। काफ़ी अच्छा स्पेस है, फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक ये है, और एक अगला 100 पॉइंट का, अगर मार्केट में कल न्यूज़ बेस्ड गिरावट हुई तो 20,846 तक मार्केट आ सकता है। इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये कल हो सकता है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, किसी ने बम बुम गिरा दिया तो हो गया काम, ठीक है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कल। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की, ठीक है। हमने गैप अप की बात कर ली, फ्लैट की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की। और सपोज़ यहाँ पे गैप डाउन हो गई मार्केट, अगर गैप डाउन मार्केट होती है तो मैं तो चाहता हूँ मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए। कहाँ पे? ये तुम्हारा लेवल है, मैं बता देता हूँ, 21,000 के आसपास। अगर 21,000 के आसपास गैप अप मार्केट होती है, ठीक, ओ सॉरी, गैप डाउन मार्केट खुलती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत टाइम पास करती है, और 9:40 तक, 9:40 तक आपका इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बना के ये 21,000 का लेवल तोड़ के ऊपर निकलती है ना, तो मुझे कॉल साइड मोमेंटम मिलेगी बहुत अच्छी। सी साइड की पोजीशन बनाऊंगा मैं बहुत अच्छी, ठीक है। और कितने टारगेट के लिए? वही सेम आज का हाई, ठीक है। और ये हाई टूटेगा तो फिर तो ये तो टारगेट हमें मिल ही जाएगा, फिर गैप फिल हो जाएगा। लेकिन मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं कर सकता है। कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, न्यूज़ बेस मार्केट चली रही है, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। लेकिन मार्केट मुझे लगता नहीं है कल फिर निफ्टी ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब उठापटक करने की गुंजाइश में है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और मार्केट को इंडेक्स को साइडवेज रख सकते हैं, तो फिर निफ्टी में तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और दोनों साइड कल तो मेरे को ये कल भी मेरे को ये लग रहा है कि कल हमें दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। तो इसी हिसाब से हमें करना है कल काम, मैं इसी हिसाब से करूँगा। और एक चीज़, मार्केट अगर यहीं कहीं खुल जाए ना यार तो मज़ा आ जाए। यहाँ कहीं खुले मार्केट और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे और यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा सीरियस होके, और सीरियस तो अब खैर है ही, ऑब्वियसली लर्निंग कर रहे हैं सीरियस है, तो थोड़ा सा मतलब संभल के ट्रेड करना पड़ेगा कल। कल हो सकता है शार्प मोमेंटम भी आ सकती है
और कल हो सकता है कि क्या पता इतना और गैप अप ओपन हो जाए, क्या पता है गैप ही फील कर दे कल, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे गिरावट तो दिख रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई तौबा हो जाए, ठीक है। तो अगर नीचे की बात करूं तो नीचे मैंने आपको बता ही दिया है 20,841 ये लेवल आ सकता है अगर गिरावट ज़्यादा हुई, गैप डाउन ओपन हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए। 21,000 अगर यहाँ मार्केट, अच्छा यहाँ भी मार्केट खुलती है, यहाँ पे ये लगा ही लेता हूँ मैं एग्जैक्टली यहाँ कहीं मार्केट, हाँ 21,033, ठीक है। अब 21,033, अब देखिए मैंने क्या करा, आपको लग रहा हो कि बहुत सारी लाइनें लगा दी, अरे लाइनें वाइनें कुछ नहीं लगाई भैया, एनालिसिस ऐसे ही करनी पड़ती है, क्या करें, ठीक है। अब मैंने क्या करा हुआ है, ऊपर तो यहाँ तो 3 तो मैंने रेजिस्टेंस लगा लिए और 3 यहाँ सपोर्ट लगा लिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये मेरा काम करेंगे कॉल साइड का, ठीक है, और ये मेरा काम करेंगे पुट साइड का, और मैं छोटे टारगेट लूँगा और छोटे प्रॉफिट बुक करूँगा। मुझे आज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दिखे थे, लेकिन मैं नहीं लिए, रूल फॉलो करूँगा मैं। मेरा 900 का आज मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा बनता, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये बन जाता, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे रूल फॉलो करने हैं। अभी तक रूल ना फॉलो करने की वजह से तो मेरे को लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। तो रूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। मार्केट आज ज़रूरी नहीं है आज का आज ही सारा का सारा प्रॉफिट बनाना, नहीं जी, कल बन जाएगा, कैपिटल रहेगा तो कल बना लूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रॉफिट और अपना ये तो एनालिसिस हो गई। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, नहीं आज फिर निफ्टी ही ठीक है, फिर निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, एक ही इंडेक्स पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। मैं पहले करता था कि एक इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो एक इंडेक्स को फोकस करना चाहिए। दूसरे इंडेक्स में अगर मैं जाता हूँ, फिर कभी निफ्टी में ट्रेड ले लिया, कभी फिर निफ्टी में। आज मेरे से दोबारा गलती हुई थी, मैंने मिड कैप में भी ट्रेड ले लिया था। तो मिड कैप में मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, आपको मिड कैप का चार्ट भी दिखाया था क्योंकि मिड कैप में भी ठीक था। तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, एक कुछ पैसा बना था यहाँ पर भी, तो मैंने छोटा सा टारगेट लेके अपना एग्जिट कर दिया था। तो अगर मैं आपको अपना वो दिखाऊँ आज का मेरा काम, तो मैंने ये कुछ ट्रेड लिए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो ये मेरे ट्रेड थे, एक में 100 रुपये लिए, एक में 162 रुपये लिए, 132 रुपये, 444 रुपये, 85 रुपये। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो डाला था आपने, मेरा उसमें प्रॉफिट था 800 कुछ रुपये का। तो मैंने एक ट्रेड और ले लिया था, तो सोचा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, तो फिर वहाँ पे मैंने 100 रुपये और निकाल लिए, तो मेरा प्रॉफिट बन गया फिर। तो पैसा तो और भी बन सकता। अब जो, अच्छा हाँ, जो मैंने एनालिसिस करी थी, ये वाली ट्रेड थी मैंने जो ली थी सुबह, ठीक है, ये वाली ट्रेड थी जो मैंने ली थी सुबह। 70-71 रुपये के आसपास मैंने सेल किया था इसको, और ये आप देखो 200 के आसपास चली है। ये भी मैंने 50-60 रुपये के आसपास मैंने लिया था इसको, मैंने जल्दी बेच दिया था। ये भी, ये 2 ट्रेड मैंने जो सुबह सुबह मॉर्निंग में लिए थे, बहुत अच्छे गए थे, और पहले ही दिन ब्लास्ट हो गया एनालिसिस का, बहुत साहब मज़ा आ गया, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड डे भी हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। तो आज 30 डेज़ का चैलेंज का आज पहला दिन काफ़ी अच्छा रहा, हो सकता है दूसरा दिन भी हमारा अच्छा रहेगा। भरोसा रखेंगे अपने ऊपर और लालच नहीं करेंगे। मार्केट जा रहा है तो जाने देंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और फंड मैंने बताया था, मैं 5,000 रुपये का फ़ंड है, ये एम स्टॉक थोड़ा सा काट लेता है, ट्रेड लेते हैं तो 5,000 रुपये का फ़ंड है मेरा, और प्रॉफिट मेरा 923 रुपये का, आप देख ही सकते हैं। और धीरे धीरे स्लोली हम अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी पे फोकस करेंगे कि हम वहाँ तक मंजिल तक अपनी पहुँचें। और मेरे साथ साथ आप भी कुछ बहुत मेरी तरह सीखना चाहते हो और मेरे से सीखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सजेशंस हों, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना पता हों, तो जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब कल देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी मेरे को अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मैं भी अब अपनी अपनी इसमें इस जर्नी में थोड़ा सा मैं भी अपना सुधार कर पाऊँ। एक्सपीरियंस है मुझे, बट लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, और सिखा मेरे को मार्केट सकती है और आप लोग सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और इस जर्नी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर ऐसी और एनालिसिस की वीडियो, ऐसी और लाइव ट्रेडिंग, मैं कुछ दिनों बाद फिर लाइव ट्रेडिंग की भी, फिर साइकोलॉजी की भी, और इन सब की बहुत अच्छी अच्छी। और मेरा एक सेटअप है, वो सेटअप भी आपको
मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं किस तरह से ट्रेड लूँगा अब आने वाले। अगर मेरे 50,000 मेरे सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियोस आएगी और कुछ लाइक्स कर देना इसको, ठीक है। तो बस यही है। और ठीक है, चलिए जब तक अगली वीडियो मिलते हैं, बाकी के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।